हेलो दोस्तों, तो आज हम दूध का संगठन पढ़ेंगे। जो दूध में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इनको हम बहुत ही आसानी से देखेंगे और उनके प्रतिशत देखेंगे जो बहुत से एग्जामों में आते हैं। तो आज हम दूध का संगठन पढ़ेंगे। दूध संगठन, दूध का संगठन। तो दूध में दो प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। पहला पानी, और दूसरा होता है वो ठोस पदार्थ होते हैं। ठोस पदार्थ, दो तत्व पाए जाते हैं। पानी पाया जाता है 87%, 87%, और जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं वो 13% पाए जाते हैं। अब इन ठोस पदार्थ हैं दूध के में दो तत्व प्रमुख होते हैं, पानी या जल लिख दो या ठोस पदार्थ। दो तत्व प्रमुख होते हैं। जो ठोस पदार्थ होता है उसमें भी दो तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है वसा और दूसरा होता है SNF यानी सॉलिड नॉट फैट। SNF सॉलिड नॉट फैट, ये दो तत्व होते हैं। अब जो वसा होता है इसके दो तत्व होते हैं और जो SNF होते हैं इसके तीन प्रकार का पाया जाता है। तो पहले हम वसा को देखते हैं। वसा होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सत्य वसा और वासी पदार्थ। तो ये सत्य वसा, इसको सत्य वसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे अधिक वसा पाया जाता है। तो दूसरा होता है वासी पदार्थ, दो प्रकार का होता है वसा ये। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ यानी वसा कितने प्रतिशत पाया जाएगा इसमें? 4%। और SNF सॉलिड नॉट फैट ये पाया जाता है 9%। तो इन दोनों को मिलाकर कितने हो रहे हैं? 13%। अब आते हैं अपन वसा। तो वसा में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, पहला है सत्य वसा, दूसरा है वासी पदार्थ। सत्य वसा होता है क्या, जो कितने प्रतिशत पाया जाता है? 3.95%। 3.95% क्या पाया जाता है? सत्य वसा। तो इसमें भी कौन सा प्रमुख है? ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स जो सत्य वसा में प्रमुख होता है। ट्राइग्लिसराइड इसमें कितने पाया जाता है? 99% ट्राइग्लिसराइड ही पाया जाता है सत्य वसा का, इसलिए इसको सत्य वसा बोलते हैं। अब आते हैं बासी पदार्थ। तो ये बासी पदार्थ होता है ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है फास्फोलिपिड। बासी पदार्थ पाया कितने जाता है? 0.05%। इन दोनों को मिला के 4% हो रहा है। ये पाया जाता है 0.05%। अब इसमें भी और तत्व पाए जाते हैं जैसे फास्फोलिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल या विटामिन। इसमें अपन लिखेंगे फास्फोलिपिड, पहले तत्व लिखेंगे फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड्स। दूसरा तत्व लिखेंगे अपन कोलेस्ट्रॉल। तीसरा लिखेंगे विटामिन। ये बहुत ही कम मात्रा में पाते हैं। जो फास्फोलिपिड होता है वो 0.03% पाया जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है 0.01% पाया जाता है। और जो विटामिन होता है ये भी कितने पाया जाता है? 0.01%, यानी 1.2 और 2 और 3 5% हो रहा है। ठीक है, जो विटामिन कौन कौन से पाए जाते हैं अपन बोल सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये चार प्रमुख विटामिन होते हैं जो दूध में पाए जाते हैं, वसा में पाए जाते हैं। अपन इनको वसा में घुलनशील विटामिन भी बोल सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। या एक तरह की होती है अडेट, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। जो फास्फोलिपिड होता है, ये फास्फोलिपिड, इसके भी तीन प्रकार पाए जाते हैं। पहला लेसिथिन, दूसरा सेफिलिन, दूसरा सेफिलिन पाया जाता है। सेफिलिन और तीसरा स्पिंगोमाइलिन। जो लेसिथिन होता है फास्फोलिपिड में, फास्फोलिपिड तीन प्रकार पाया जाता है। लेसिथिन रूप में पाया जाता है, सेफिलिन के रूप में और स्पिंगोमाइलिन के। जो लेसिथिन होता है जो प्रमुख होता है क्योंकि
ये प्रमुख है। प्रमुख क्यों है? क्योंकि दूध में एक खुशबू आती है, दूध, दही, पनीर, इनमें खुशबू आती है, बदबू आती है, खराब होने पर बदबू आती है, तो किसके कारण आती है? लेसिथिन। तो अपन लिख सकते हैं खुशबू और बदबू का कारण कौन है? लेसिथिन। खुशबू, सॉरी, बदबू किसी कारण कारण आती है? तो लेसिथिन के कारण आती है। ठीक है, अब आते हैं अपन SNF, जिसको नीचे बताएंगे। SNF, सॉलिड नॉट फैट। लिखेंगे SNF, सॉलिड नॉट फैट। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 9%। ये तीन प्रकार का होता है। पहला लैक्टोज, और दूसरा होता है नाइट्रोजन पदार्थ। दूसरा नाइट्रोजन पदार्थ। तीसरा होता है खनिज। ठीक है, पहला हो गया लैक्टोज, दूसरा हो गया नाइट्रोजन पदार्थ, तीसरा हो गया खनिज। तो लैक्टोज कितना पाया जाता है? तो ये 4.7 से 4.9% लैक्टोज पाया जाता है, और नाइट्रोजन पदार्थ पाया जाता है 3.4 से 3.5%, और जो खनिज होता है वो पाया जाता है 0.7 से 0.8%। अब इन प्रतिशतों को याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी के, इनके नहीं, सभी के। जैसे पानी हुआ, ठोस पदार्थ हुआ, वसा, SNF, सत्य वसा या वासी पदार्थ, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, इनके सबके प्रतिशत हैं क्या, आपको याद करना है। लैक्टोज हो गया। लैक्टोज के अब नीचे और कुछ कोई तत्व नहीं पाया जाता, लैक्टोज ही पाया जाता है। इसको अपन दूध शर्करा भी बोलते हैं, और बोलते हैं नाइट्रोजन पदार्थ। दो प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, एक तो प्रोटीन युक्त होता है और प्रोटीन रहित होता है। तो अपन पहले प्रोटीन रहित पढ़ेंगे। प्रोटीन रहित यानी इसमें प्रोटीन नहीं होता, इसमें होता है क्या? अमोनिया, इसमें होता है अमोनिया, दूसरा क्रिएटिन, और तीसरा होता है यूरिक अम्ल, और चौथा होता है यूरिया। तो अमोनिया, क्रिएटिन, यूरिक अम्ल, और यूरिया, ये प्रोटीन रहित होते हैं। अब होते हैं प्रोटीन युक्त नाइट्रोजनीय पदार्थ। तो प्रोटीन युक्त में कौन से आएंगे? केसिन, फर्स्ट केसिन, सेकंड एल्ब्यूमिन, और थर्ड आया ग्लोबुलिन। तो जो केसिन होता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केसिन के कारण दूध का सफेद रंग दिखता है। जो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होता है ना, इसके कारण जो खीस पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, इनमें ये दो तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनको गर्म करने पे फट जाते हैं, इसलिए खीस फट जाती है। ठीक है, जो केसिन होता है जो पाया जाता है 2.75%। प्रोटीन युक्त तत्वों का प्रमुख कौन सा तत्व है? केसिन। और दूसरा एल्ब्यूमिन जो पाया जाता है 0.4 से 0.5%। और चौथा पाया जाता है, वो तीसरा होता है ग्लोबुलिन जो पाया जाता है 0.2 से 0.3%। ठीक है, अब आते हैं अपन, ग्लोबुलिन हो गया। अब आते हैं अपन किसमें? ये तो अपना नाइट्रोजन पदार्थ हो गया, प्रोटीन रहित, प्रोटीन युक्त। ठीक है, अब आते हैं खनिज पदार्थों में। तो खनिज पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय। खनिज पदार्थ होते हैं, एक क्षारीय में अधिकतर कौन से होंगे? अधिकतर खनिज आते हैं, जैसा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। और ये अम्लीय में कौन से आएंगे? फास्फोरस, क्लोरीन और सल्फर। ये दूध में खनिज में अम्लीय रूप में पाए जाते हैं। इनके कारण अम्लीय यानी खट्टा स्वाद होता है। ठीक है, तो ये था दूध का संगठन। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।